हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस आईपी एड्रेसेस के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास एक आ जाता है नोड एड्रेस ऑफ ऑल ज़ीरोज़, कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस आ जाए जिसके जो हैं वो सारे जो हैं नोड पार्ट, याद रखना कि नोड पार्ट कह रहा है, नेटवर्क पार्ट नहीं कह रहा। मैंने आपको बताया कि क्लास ए और बी और सी के अंदर कुछ नोड पार्ट होते हैं, नोड के ऑक्टेट होते हैं, और कुछ जो हैं वो नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं। अगर हमारे पास ये कह रहा है कि नोड के जो ऑक्टेट हैं वो ज़ीरो हो जाएं सारे, तो उसको कहते हैं हम नेटवर्क एड्रेस। ये जो हमारा जो यूज़ होता है वो नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज़ होता है। मतलब कि इसके साथ जो है, अगर हमारा मान लो कि हमारे पास ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है 10। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है 12.0.0.0। तो ये जो है आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस पे हमें कोई भी जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईपी एड्रेस के किस काम के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क के एड्रेस के लिए यूज़ होता है। मतलब कि ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि जो आईपी एड्रेस हमें असाइन की गई है, ये जो हमें आईपी सर्विस प्रोवाइडर असाइन करते हैं, तो ये आईपी एड्रेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस यूज़ की जाती है। देन सेकंड वन इज़ नोड एड्रेस ऑफ ऑल वन। दूसरी आईपी एड्रेस क्या है कि अगर हमारे पास ऑल जो नोड्स हैं वो 1 हो जाएं। बाइनरी के अंदर 1 होते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के अंदर देखा जाएगा तो वो क्या होते हैं 255। तो अगर हमारे पास सारे नोड्स जो हैं वो 255 हो जाएं, तो ये डिफ़ाइन करता है कि इससे ज़्यादा जो है हम डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर देखा जाए तो क्लास सी की आईपी एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल 192.168.10.192.255.255.255। तो ये हमारे पास लास्ट जो है वो आईपी एड्रेस बच गया, लास्ट जो है वो डिवाइस का आईपी एड्रेस बच गया। उसके अलावा हम जो है डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफ़ाइन करता है कि ऑल नोड्स, ये हमारे सारे नोड्स ख़त्म हो गए, इससे ज़्यादा हम डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड वन है 0.0.0.0। अगर हमारे पास नेटवर्क जो है ऑक्टेट और नोड जो है होस्ट का ऑक्टेट वो भी ज़ीरो हो, तो इसको कहा जाता है एनी नेटवर्क। ये हमें किसी को भी असाइन नहीं किया जाता। ये सिस्को राउटर यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू ये मैनेज करते हैं कि किनको ये आईपी एड्रेसेस को मैनेज करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ एंटायर आईपी सेट टू 1 मीन, मतलब कि सारी आईपी एड्रेस 1 पे सेट की जाएँ। मतलब कि ये बाइनरी डेसिमल के अंदर क्या हो जाएगा 255.255.255.255। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। और ये आईपी एड्रेस क्लास से ई का आईपी एड्रेस बन जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए फॉर ब्रॉडकास्ट, मतलब कि मुख्तलिफ जो हैं ब्रॉडकास्ट में यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है कि कैन बी यूज्ड ऑन प्राइवेट नेटवर्क बट नॉट राउटेबल थ्रू इंटरनेट। इफ़ एवरी होस्ट ऑन एवरी नेटवर्क हैव रियल राउटेबल वी वुड हैव रन आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होती हैं वो नेटवर्क के ऊपर राउटेबल नहीं होती। नेटवर्क प्राइवेट कैन बी यूज्ड ऑन प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होती हैं वो प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क हो गया, लोकल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि अगर हम जो हैं अपने ही लैपटॉप से अपनी मोबाइल के साथ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करें तो उसको हम प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो जो हैं वो राउटेबल नहीं होती इंटरनेट के ऊपर। हम उन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर हमारे पास ऐसे पॉसिबल होता तो क्या हो जाता कि जो हमारी आजकल की जो आईपी वर्जन 4 है वो मतलब कि रन आउट ऑफ स्पेस हो जाता। मतलब कि अगर हमारे पास देखा जाए तो बेसिकली आईपी एड्रेसेस के 4 ऑक्टेट हैं, तो 2 हम जो है आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम हमारे पास 4.3 बिलियन जो है आईपी एड्रेस बनती है। अगर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दी जाती है इंटरनेट के ऊपर चलाने के लिए, तो ये हम आईपी एड्रेसेस को हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि 2000 साल में ही जो है हमारा 2000 स्टार्ट हुआ था उसमें ही ख़त्म हो जाती। लेकिन इसका अल्टरनेटिव कुछ है, वो हम इसके स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है मतलब कि
4.3 बिलियन हम आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं आईपी वर्जन 4 में, जिसके लिए हमें आईपी वर्जन 6 भी बनाना पड़ा इसका अल्टरनेटिव वे, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो उसकी वजह भी क्या है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर देखा जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी मोर देन 7 और 8 बिलियन है। तो अगर एक एक बंदा एक एक डिवाइस यूज़ करे तो हमारी आईपी एड्रेस ख़त्म हो जाती हैं आईपी वर्जन 4। तो आजकल देखा जाए तो हमारे आप भी जो है एक एक बंदा एक या दो डिवाइस यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, पीसी हो गया या मोबाइल हो गया, 1 2 3 मतलब के मैक्सिमम जो है डिवाइसेस यूज़ करता है, तो हमारे आईपी एड्रेस ख़त्म हो जाती है। इस वजह से जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटेबल नहीं है। यूज़ फॉर कम्युनिकेट लोकली बिटवीन डिवाइसेस, ये कम्युनिकेट लोकली करती हैं डिवाइसेस के अंदर। जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है उसकी जो डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल करती हैं। जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। हम जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू पॉसिबल करते हैं। तो आप सोचेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक बंदे को यूनिक असाइन हो गई है तो जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो जाती हैं। आपने पहले भी बोला कि 4.3 बिलियन बंदे जो है डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। 4.3 बिलियन डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं आईपी वर्जन 4 में, तो यही इसका अल्टरनेटिव है। नंबर ऑफ़ अवेलेबल वर्जन 4 आईपी एड्रेसेस आर नॉट इनफ। मैंने आपको पहले भी बताया कि 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हम जो है डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस वर्जन 4 के साथ। तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि रीडिज़ाइन द एड्रेस फॉर्मेट। हमने रीडिज़ाइन किया एड्रेस का फॉर्मेट आईपी वर्जन 6 के साथ है, वो जो कि डेवलप्ड हो गया है कुछ साल। इट विल टेक सम ईयर्स टू इम्प्लीमेंट, ये कुछ साल लगाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम मोबाइल्स में कुछ यूज़ करें, कुछ जो हैं डिवाइसेस के अंदर हमारा आईपी वर्जन यूज़ हो रहा है, आईपी वर्जन 6 यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में अभी यूज़ नहीं हुआ, मतलब कि मुकम्मल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये डेवलप तो हो गया है लेकिन मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम जो है एक एड्रेस का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। इस वजह से इसको कुछ ज़्यादा साल लगे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ साल बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, होप करते हैं कि। और अगर जब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका अल्टरनेटिव वे क्या निकाला गया कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, RFC 1631 कम टू रेस्क्यू। ये हमारा NAT जो है हमें रेस्क्यू करने के लिए आ गया, जो कि मैंने आपको बताया कि जो हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं ना, वो उनको उनके थ्रू हमें मल्टीपल जो है आईपी एड्रेसेस को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे कि अलो सिंगल डिवाइस सच एज राउटर इज़ एजेंट बिटवीन इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क एंड द लोकल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका जो है वर्किंग मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। मान लो ये हमारा लोकल एड्रेस है, लोकल जो है नेटवर्क है, तो यहाँ पे हमने एक आईपी यूज़ कर रहे हैं या 2 आईपी पब्लिक यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट आईपी। तो हम क्या करेंगे कि इसको राउटर जो है, राउटर क्या करेगा, इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करेगा कि हमारे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाएगा हमारा। और ये हमारा पास एक दूसरी जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की टेबल होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है हमारे पास, और दूसरी जो राउटर हमें असाइन करता है पब्लिक आईपी एड्रेस, वो भी यहाँ पे स्टोर होती है। तो जिस आईपी एड्रेस से मतलब कि मैसेज जाता है तो उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और जब उसका आंसर जो डेस्टिनेशन आ जाता है तो फिर उस आईपी को देख के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल में फिर उस जो है डिवाइस के साथ उसका जो है रिप्लाई दिया जाता है। तो इस तरह से जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वर्किंग मैकेनिज़्म इस तरह से करता है। तो ये हमारी कुछ रेस्क्यू बन जाती है कुछ ईयर्स के लिए, जब तक हम जो है आईपी वर्जन 6 को इम्प्लीमेंट कर सकें सारी जो है नेटवर्क इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी जो है हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं मोस्टली, तो हम जो है आईपी वर्जन 4 इस वजह से हमारा जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह कुछ जो है सालों में हमारा आईपी वर्जन 6 मुकम्मली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हम आईपी वर्जन 6 यूज़ करेंगे। तो अगली कुछ वीडियोस में हम आईपी वर्जन 6 के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होती है और वो उसकी वर्किंग क्या है, उसके साथ हम कितनी डिवाइसेस के कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अल्लाह हाफ़िज़।